नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आप लोगों का जो प्यार और विश्वास मुझे मिला है वो अतुलनीय है, मेरे लिए बहुत ही कीमती है। आप लोगों ने जो जो आप कमेंट्स करते हैं उसमें मुझे पता चलता है कि आप लोग बहुत सारे लोगों की लाइफ से रेजोनेट होती है मेरी जो रीडिंग है, और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अपना प्यार देते हैं। उसके लिए जब भी मैं पढ़ता हूँ तो महसूस होता है कि बहुत पीड़ा है दुनिया में, और आप लोग फिर भी डटे हुए हैं। किसी तरह हिम्मत है, ईश्वर ही दे रहे हैं आपको, मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर ही हिम्मत दे सकते हैं इतने दुखों को सहने की। और जो एक धन की हानि होती है वो सहन करने लायक होती है, कि इंसान एक सब्र कर सकता है कि वो फिर से कमा लेगा। लेकिन जहाँ भावनाओं की हानि होती है, रिश्तों की हानि होती है, उसकी पूर्ति करना असंभव होता है। क्योंकि अच्छे रिश्ते और विश्वास ये आप किसी भी रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते। इस बात को आप मानिए कि अच्छे रिश्ते और विश्वास करने वाले लोग ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते। चाहे कितना भी धन हो आपके पास, वो धन से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वो विश्वास आप उन पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। वो धन से नहीं आता है, विश्वास कभी भी नहीं खरीद सकते आप, चाहे जितना भी धन आपके पास हो। इसीलिए हमें रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, आप समर्पित कर देते हैं खुद को एक प्रेम के लिए। केवल एक प्यार ही तो है, एक प्रेम है बस, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक समर्पण क्यों आता है? अंदर से आता है, ये नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप से। जिस तरह से मीरा को कृष्ण से, राधा कृष्ण का आपस में जो समर्पण है, जो प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है। और ये ईश्वरीय गुण है कि कोई किसी को नहीं दे सकता, ऐसे खरीद करके बाजार में नहीं मिल सकता ये चीज। ये जो भावनाएं हैं ये बाजार में नहीं मिलती हैं, ये आपके अंदर से, हृदय के खजाने से निकलती हैं। और जो लोग इनकी कीमत नहीं समझते, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, भौतिक सुख संसाधन बटोरने में रह जाते हैं, उनकी सारी की सारी जो मीमांसा है वो यही होती है कि वो किसी तरह से फायदा उठाएं, धोखा दें। तो अभी तक की मेरी सभी रीडिंग्स में मैंने आपको ये बताया कि आपको किस तरह से धोखा दिया भौतिक जगत में। आपने धोखा खाया है, आपने सभी चीज़ें आपके साथ हो रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअल रियल्म की, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, आध्यात्मिकता के पहलू को अगर मैं छूना चाहूं कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा था और वो आपको बताना चाहूं, तो ये रीडिंग उसी पर बेस्ड है कि जो आध्यात्मिकता का पहलू है उस आधार पर आप लोगों के साथ क्या हो रहा था, और आज आप लोग किस मुहाने पर खड़े हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है। बहुत ही दर्दनाक अंत है किसी रिश्ते का, या आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया गया है। 10 नंबर का कार्ड है। जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अब ये धोखा दिया क्यों, इसके बैकग्राउंड में क्या है? अगर मैं देखूं इसके पार्श्व में क्या चल रहा था, पीछे क्या चल रहा था,
स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से यहाँ पर क्या हो रहा था। तो पहला कार्ड आता है 7 ऑफ कप्स। 7 नंबर की ऊर्जा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कार्ड। ईश्वर आपको तरह तरह के गिफ्ट्स देना चाहते थे। देखिए यहाँ 7 ऑफ कप्स जो है, वैसे तो आपकी जो भी इच्छाएं थी, आप जो ईश्वर आपको देना चाहते थे, वो सब था यहाँ पर। आपके लिए गिफ्ट्स थे बहुत सारे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मैं कह सकता हूँ। कोई भी चीज मटेरियलाइज होने से पहले, जब हम इस 3D जगत की बात करते हैं, तो उससे पहले वो चीजें आपके 5D में यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आती हैं, फिर वो 3D में रियलाइज होती हैं। जैसे आप एक चेक काटते हैं, तो वो चेक एक कागज का टुकड़ा है। जब वो बैंक में पहुंच जाता है, तब उसके आधार पर पैसा निकलता है, तब आप पैसा पाते हैं, नगद पाते हैं, या धन है वो जो भी आप पाते हैं, जो उसमें अमाउंट लिखा है उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जो भी आपके लिए चीजें हैं वो पहले 5D में होती हैं, स्पिरिचुअलिटी में होती हैं। ईश्वर आपको जब देना चाहते हैं तो आपकी हायर जो सोल है, हायर सेल्फ, वहां पर वो चीजें आपके लिए की जाती हैं आत्मा के आधार पर। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते थे और दे भी रहे हैं, अभी भी देंगे। ईश्वर हटते नहीं हैं। जो भी डिवाइन सोल्स हैं, उनको कोई भी चीज देने से ईश्वर कभी नहीं हटते। आपकी किस्मत में जो है वो आपको जरूर मिलता है, इसको याद रखिएगा। ईश्वर हमेशा जो आपको देना चाहते हैं वो दे के रहेंगे। बस कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो उसको एंड कर देते हैं। देखिए अगला कार्ड टेम्परेंस का है। ईश्वर आपको देना चाहते थे, और ये टेम्परेंस कार्ड, ये इसका प्रतीक है कि आपके जीवन को बैलेंस करना चाहते थे। ये सारी चीजें दे करके जो भी आशीर्वाद है उनका आपके जीवन में बैलेंस लाना चाहते थे, और ब्लेसिंग्स थी आपके पास ईश्वर की, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, ना आप बुरा चाहते हैं, छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि इस जगत में पैदा हुए हैं, कलयुग में पैदा हुए हैं, तो गलतियां होती हैं। लेकिन आपके अंदर माफी मांगने की शक्ति है, अपनी गलतियां मानने की शक्ति है, तो आप गलतियों की माफी भी मांग लेते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं, हाँ आपसे गलती हुई है। और ये जो क्वालिटी है, ये डिवाइन सोल्स के पास ही होती है। अगर वो गलती करते भी हैं तो वो माफी मांगने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हिम्मत उनके पास बहुत होती है। वो इन कार्मिकों की तरह डरते नहीं हैं अपनी गलतियों की ही माफी मांगने से। कार्मिक जो होते हैं वो ईगोइस्टिक होते हैं, वो गलतियां अपनी छुपाते हैं, गलतियां छुपाएंगे, घमंड करेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। आप उनकी क्वालिटी देखिएगा, जितने भी आपके पास जो रिश्ते हैं, जो आपको ये तलवारें मार रहे हैं पीठ पर, उनकी एक विशेष एक क्वालिटी है कि वो गलतियां भी करेंगे और उसको छुपाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, किसी भी हद तक साजिश कर सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं। अगर वो कोई निशान छोड़ गए हैं अपने गुनाहों का, तो वो उसको मिटाने के लिए भी किसी भी हद तक चले जाएंगे। आप इस बात को अपने जीवन पर गौर करके देखिएगा। इन्होंने किया क्या आपके साथ, जो भी रिश्ते थे, जो भी कार्मिक हैं, उन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स के लिए सीधे ईश्वर से पंगा लिया है। मैं ये कहूँगा, आपसे लड़ाई की है, आपकी ब्लेसिंग्स को छीनने की कोशिश की है। देखिए आप ये देख रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 नंबर की ऊर्जा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। और ये देखिए 2 तलवारें हाथ में है, तीसरी तलवार जमीन पर है, हाथ से पकड़ा हुआ है, और ये 2 लोग वापस जा रहे हैं। देख रहे हैं आप,
आपसे छीनने की कोशिश की है। अब ये छीनने की कोशिश किस तरह से की है, ये कोई भी तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है। जितनी बार आपके पास ईश्वर ने कुछ कोशिश की है देने की, उतनी बार इन्होंने आपसे लड़ाई की या आपको ऐसी ऊर्जा में डाला है हर बार कि आप निराश हो जाएं, ताकि आप अपने हायर सेल्फ में ना जा पाएं, ताकि आप अपनी ऊर्जा को ऊपर ना रख पाएं इन लोगों से। लो वाइब्रेशन पीपुल हैं, लो वाइब्रेशनल लोग हैं ये। तो इन्होंने आपसे लड़ाई की, आपको उस ऊर्जा में धकेला जब आप निराश हो जाएं एकदम, जहां पर आपके लिए कुछ नहीं बचा हो। और वो ब्लेसिंग्स इन्होंने आपसे छीन ली, वो मौके आपसे छीन लिए, और उससे इन लोगों ने कुछ चीज क्रिएट की, मैनिफेस्ट की, आपकी ऊर्जा लेकर के। देख रहे हैं, आपको तो धकेल दिया निराशा में, और इनका प्लान हो गया सफल। इनकी जो योजना थी वो सफल हो जाती थी इस तरह से, क्योंकि इनको पहले से पता होता है कि आप एक डिवाइन सोल है। ये बात आप मानिए या ना मानिए, इन लोगों को ये अंदर से पता होता है कि आप एक डिवाइन सोल हैं। इनकी गट फीलिंग इनको कहती है कि अब आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, और ये पहले से योजनाबद्ध तरीके से आपको ऐसी ऊर्जा में डाल देंगे जब आप एकदम टूट जाए, बार बार आपको तोड़ा जाए, उस ऊर्जा को लेकर के। और इनकी जब योजना सफल होती है तो क्या होता है, आप तो टूट गए, आप चले गए दुख में, और आपकी ऊर्जा, अपनी योजना सफल होने की खुशी, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं ना, तो इनको एक तो योजना सफल होने की खुशी होती है, और दूसरा ये जो भी रिचुअल्स करते हैं, तंत्र मंत्र, उसके द्वारा आपकी ऊर्जा को खींचने से ये अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करते हैं। फिर ये डिजायर करते हैं कि इनको क्या चाहिए। देख रहे हैं आप। इसके बाद ये उस मैनिफेस्टेशन पर काम करते हैं और सफल होते हैं। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का काम कार्ड आया है नीचे बॉटम में। तो ये लोग ये कर रहे थे, ये एक अपना परिवार को दे सकते हैं, अपने दोस्तों में उड़ा सकते हैं पैसा, अपने जो कार्मिक और भी इनके रिश्ते हैं जो जिनसे ये जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, पूरा परिवार हो सकता है, उसके लिए कुछ कर रहे हो जो आपको ना पता हो। ये अपनी जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सारा धन बटोर करके जो आपकी ऊर्जा से इन्होंने पैदा किया है उसको ये करते हैं ये लोग। और फिर क्या करते हैं, ये उन्हीं लोगों के साथ टीम वर्क करते हैं। ठीक है, मिल बांट करके, प्लानिंग करके, हर बार यही चक्र चलता है। आपके पास ब्लेसिंग आ रही है, ये आपसे आपको उस ऊर्जा में डाल देंगे लड़ाई झगड़ा करके, फिर आपकी ऊर्जा खींच करके मैनिफेस्ट करेंगे, फिर ये उस पर काम करेंगे, और फिर इस टीम के पास जाएंगे। ये टीम मिलकर के काम करती है, किस चीज के लिए, इस दिशा में काम करती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनको बहुत धन चाहिए। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इस टीम वर्क के बाद ये अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब इच्छाएं क्या हो सकती हैं, एक लो वाइब्रेशनल की क्या इच्छाएं हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं। ड्रग्स ले सकते हैं, धन बनाने के लिए कोई बिजनेस कर सकते हैं, आपको फिर से हर्ट करने की योजना कर सकते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा पर पल रहे हैं, आपको धोखा देने के बारे में सोच सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि आप फिर से कब अपनी ऊर्जा में आएंगे और कब आपको ईश्वर देने वाले हैं। क्योंकि ये आपका हो सकता है बर्थ चार्ट वगैरह देखते हों, पूरी नॉलेज रखते हों आपके बारे में, आपके बारे में लोगों से पूछते हों। कोई टैरो रीडर हो सकते हैं जिनसे आपके बारे में पूछा जाता हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं कि आपकी किस्मत में कब क्या आ रहा है।
और ये उस मौके पर अपना वार करते हैं जब आपके पास कुछ आने वाला होता है। ये इनका प्लान है और आपको धोखा देने के बाद ही इनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वो अलग अलग लोगों के साथ एंजॉय करना हो, चाहे वो आपको धोखा दे करके आपको चैलेंजेस में डालना हो। देखिए, आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत चैलेंजेस, दुनिया भर का अपमान आपने फेस किया है, आपको मिला है, आपको बहुत बार डिफेंसिव होना पड़ा है, गालियां सुननी पड़ी हैं, आपके बारे में लांछन लगाए गए हैं आप पर, आपको तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की है इस टीम ने ये, और इसी से इनकी इच्छाएं पूरी होती थी, इसी से, यही काम करके इनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। पूरा ग्रुप आपके पीछे लगा होता है, एक्चुअल में कार्मिकों का एक पूरा का पूरा समूह होता है, वो आपके पीछे लग जाता है, क्योंकि ये आप एक डिवाइन सोल है, इस बात को आपको समझना होगा। अब इनसे भावनात्मक रिश्ते खत्म करना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको पिछली रीडिंग्स में बता चुका हूं कि ईश्वर से जुड़िए और इनको एकदम छोड़ दीजिए। आप लोग इन लोगों से कोई भावनात्मक संबंध मत रखिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ इस ऊर्जा में देखना चाहते हैं, इस ऊर्जा में, 10 ऑफ सोर्ड्स। इस चैलेंज को फेस करते करते अब आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि आप देखिए, इन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी की आपको बार बार आपके लिए प्लानिंग करके, और आपको जो है बार बार एक निराशा में डाल करके। तो हुआ क्या कि इनके चैलेंजेस फेस करते करते ही आप मजबूत हो रहे हैं। अब देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये विजेता होने की निशानी है। अब आपको इनकी चालों के बारे में पता लग गया है। आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे उससे आप और मजबूत हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। मजबूत होने के बाद आप एक विजेता की ऊर्जा में आ चुके हैं। ये तभी हो सकता है जब आपने भावनात्मक संबंध खत्म किए हों इनसे। जब आप इस ऊर्जा में आ गए हैं तो अब ये वापस आ रहे हैं नाइट ऑफ वांड की ऊर्जा में। अब ये आपसे बहुत ज्यादा पैशनेटली लव दिखाएंगे अपना। इनका जो एक जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, याद रखिए, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो वो देख करके इनको लालच होगा कि फिर से हम ऊर्जा वो वाली ले लें, उस ऊर्जा को हम ले लेते हैं। तो ये दोबारा एंट्री करेंगे आपके जीवन में, भले ही इन्होंने जो भी अत्याचार किए हैं, लेकिन ये दोबारा आएंगे आपके जीवन में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ईश्वर से जुड़िए, अपनी भावनाओं को कट कीजिए, खत्म कीजिए इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको कोई भावनात्मक लगाव नहीं है आपसे। मान के चलिए, दिखाएं चाहे बहुत, लेकिन अगर वो आंसू भी निकालते हैं तो यकीन मानिए वो मगरमच्छ के आंसू है, वो आंसू प्योर नहीं है, प्योरिटी नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग इतने ही सच्चे होते तो ईश्वर आपको नहीं, इनको दे रहे होते, और इनको आपकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी इतनी ही आवश्यकता होती तो ये लोग क्या रिश्ते से बाहर जाते? रिश्ते से बाहर ये लोग जाते, रिश्ते से बाहर ये अपने साथी बनाते, रिश्ते से बाहर ये जा करके अपने रिश्ते को एक तरह से गाली देते। आपके साथ जो भी रिश्ता है वो गाली देने के समान ही है ना। अगर ये उससे बाहर जा करके किसी और पार्टनर के साथ वो चीजें करते हैं जो चीजों के हक आपके पास है, तो क्या ये गाली नहीं है? अब ये आपको प्रेम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये किस हद तक आपको प्रेम करते हैं, जब आपके पास ये ऊर्जा आ जाएगी। और ये कब आएगी? जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर पर भरोसा करेंगे और इनसे कॉर्ड कट करेंगे अपनी। आप इनसे दूर होंगे, भावनात्मक रूप से दूर होना है, याद रखिए।
भावनाएं अपनी रिजर्व कर लीजिए ईश्वर के लिए। ईश्वर के अलावा कोई आपकी नहीं सुनने वाला, याद रखिए इस बात को। तब ये आएंगे इस ऊर्जा में। अगर आपके जो पार्टनर हैं या जो भी धोखेबाज व्यक्ति हैं वो आपके पास वापस आ रहे हैं और आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपके बारे में बहुत जानकारी मांग रहे हैं, इधर उधर से आप पर नज़र रख रहे हैं, बार बार आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो तेज है ना वो बढ़ रहा है। ईश्वर आपको तेज दे रहे हैं। फिर से आपका एक डिवाइन टाइम आने वाला है जिसमें आपको ऊर्जा दे रहे हैं ईश्वर कि तुम जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जो तुम मांगोगे मुझसे मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम अपनी आत्मा पर कार्य करो। तब ये घुसेंगे आपके जीवन में, दोबारा कोशिश करेंगे ताकि आप फिर से इनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाओ। लेकिन यकीन रखिए इनकी भावनाएं नाइट ऑफ वांड की हैं, इसमें कोई प्योरिटी नहीं है, ये प्योर सेक्सुअल है, प्योर प्लानिंग से भरी हुई है, षड्यंत्र करके आ रहे हैं, आपके ऊपर स्पेल करके आ रहे हैं ताकि आप इनको समझ ना पाओ। कंफ्यूजन स्पेल कर सकते हैं आपके ऊपर ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, संशय में रहो। आप अपने लिए सोचिए इस समय। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इनके पास कोई कमी नहीं है, ये पैसा बना चुके हैं, सब कुछ है इनके पास। आपसे इनको कुछ नहीं चाहिए, बस वही ऊर्जा चाहिए फिर से। बहुत पैसा बनाए हैं आपके पीठ पीछे। उन्हीं लोगों से मैच करेगा जो लोग, जिन लोगों की ऊर्जा चुरा करके इन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएट किया है जो कि मैटेरियलिस्टिक है। आपकी ऊर्जा ले करके इन्होंने कुछ बनाया है जो कि मैटेरियलिस्टिक है। अब मैं बताता हूं आगे क्या होगा जब आप लोग इस ऊर्जा में रहेंगे और इनको आप निकाल देंगे। देखिए यहाँ भी घोड़ा है, यहाँ भी घोड़ा है, बस यहाँ पर प्लस चीज ये है कि ये जो चैलेंजेस के जो वांट्स थे ना, यहाँ पर जो वांट्स थे, अब आप इन चैलेंजेस को फेस करते करते, ये जो आपको चैलेंज मिले हैं, आपको इतने सारे अब्यूज मिला है, गालियां दी गई हैं, आपके चरित्र पर दोष लगाया गया है, आपको बुरा भला सुनाया गया है, तो वो जो आपने फेस किया है ना, अब आपका डर निकल चुका है और अब आप हो गए हैं घोड़े पर सवार और आपके हाथ में वॉन्ड है, ठीक, जिस पर ये विजेता का ताज है। 6 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा है एरीज लियो सेजिटेरियस। 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आप एरीज लियो सेजिटेरियस की ऊर्जा में ही थे, बस पहले आप ये चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। आपने जो ये चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी समस्याएं थी आपके साथ, उनको आपने दोषारोपण को सहन किया, आपने गालियों को सहन किया, आपने दबाव को सहन किया, लोगों ने आपको ही बुरा बोला है, आपकी ही छवि बिगाड़ी है, आपने ये सब सहन किया। लेकिन आपने क्या किया, वो उनको फेस करते करते आप घोड़े पर सवार हो चुके हैं, आपको आदत हो गई। अब ये आपके साथ हो गए कि वैसे भी आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ हो चुका है, तो अब क्यों ना लड़ा जाए। आप इस ऊर्जा में आ चुके हैं। अब यहां आपके पास ज्यादा वॉन्ड्स हैं। देखिए आपके पास 6 वॉन्ड्स हैं और इस व्यक्ति के पास केवल 1 वॉन्ड है, समझ गए, और ये इमोशनल वाला है, बहुत ही इमोशनली दिखाएगा आपको। जो भी आपके जीवन में अब पुराना व्यक्ति घुसेगा, कोशिश करेगा वापस घुसने की आपके जीवन में, आपके मामलों में दखल देगा कि आप क्या कर रहे हैं। वो देखिए डिसेप्शन की ऊर्जा है, धोखे की, ढक के आएगा चेहरा, असली मोटिव नहीं बताएगा अपना कि उसको क्या करना है। वो आपसे चीजें बुलवाएगा, कोशिश करेगा कि आप अपना सारा फ्यूचर में जो करना चाहते हैं वो आप बोल दें इससे।
आपके इस तेज का कारण पूछेगा कि आखिर ऐसा किया कर क्या रहे हो, जो इतना आपके अंदर ग्लो आ रहा है, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है, आप अंदर से मजबूत हो रहे हो, वो कैसे हो रहे हो, वो इसको ये जानना है। क्योंकि इसको डर है कि कहीं फिर से ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप कुछ बना ना लें इससे। तो इसीलिए ये आएंगे, बहुत लस्टी एनर्जी में होंगे, याद रखिएगा। मैं आपको निशानियां बता रहा हूँ, बहुत ही लस्टी एनर्जी में होगा ये व्यक्ति। आपसे दोबारा अपने जो रिश्ते हैं उनको मेंटेन करने के लिए आ रहा है, प्लानिंग करके आया है, ये टीम है इसके साथ पूरी की पूरी। अब आप इसकी विश फुलफिलमेंट में हो, याद रखिएगा। आपको अपनी इच्छा मानते हैं ये लोग, और आप जो है उसको चैलेंज दोगे उनकी इस भावनाओं को। लेकिन ये टीम आपको नहीं पता है, क्योंकि आप जानते तो हो, आपको कहीं ना कहीं ये नॉलेज है कि इसके साथ पूरा का पूरा एक ग्रुप है इस व्यक्ति के साथ जो आ रहा है। लेकिन आपको ये अकेला आएगा आपसे, यानी मुखौटा लगा के आएगा, लेकिन प्लान पूरी टीम कर रही है इसके साथ। इसको यकीन आप मान के चलिए कि इसके जैसे लोग ही इकट्ठे हैं और वो आप पर काम कर रहे हैं। अब मैं देखता हूं कि अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो क्या होगा, और स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब मैं यहां से दूसरे डेक से 3 कार्ड लूंगा कि अगर आप स्वीकार करते हैं तो क्या होगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको अंक बता दूं और राशियां बता देता हूं कि इस रीडिंग की जो अंक हैं और राशियां हैं वो क्या हैं। देखिए, प्रोमिनेंट जो यहाँ पर हैं, जो तत्व आए हैं वो है आपके एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सभी एलिमेंट हैं, सभी तत्व मौजूद हैं। ठीक है, राशियों की बात करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लगभग सारी राशियां हैं। हिंदी में बोल देता हूं, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, वृष, कन्या, मकर और मेष, सिंह, धनु, ये राशियां हैं। नंबर्स का जिक्र करूं तो 10, 7, 14, 5, 8, 3, 9, 6, ये नंबर है, और एक भी है, एक। तो इतने नंबर्स आए हैं। 10 नंबर का कार्ड है, 10-10 की ऊर्जा आ रही है। ये साइकिल कंप्लीट होने को है, इसीलिए ये खुलासा आपके सामने हो रहा है, क्योंकि आपके जो कर्मों का बंधन है वो समाप्त होने की ऊर्जा में है। तो इसलिए ये 10-10 ये समाप्त होने से पहले, देखिए, एक 10 पहले है और एक 10 बाद में आ रहा है। 10-10 की जो ऊर्जा होती है, 10-10 की जो ऊर्जा होती है, वो कहती है कि आपके कर्मों का बंधन समाप्त होने को है। ठीक है, आउट, साइकिल खत्म हो चुकी है। लेकिन कर्मों की साइकिल खत्म कब होगी, उस बीच में ये सब हो रहा है। ठीक है, ये दोबारा आएंगे आपके पास, आपके जीवन में घुसना चाहेंगे, और जब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या स्वीकार कर लोगे, जैसा भी डिवाइन ने लिखा है, जैसा भी लिखा है आपके फेट में जो भी है, अगर आप इनको स्वीकार कर लोगे तो कुछ और आपकी किस्मत में होगा, और अगर नहीं करते हो तो कुछ और होगा आपके जीवन में। समझ रहे हैं आप? तो क्या है आपके जीवन में जब आप इनको स्वीकार करते हो? आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी द कार्ड। देखिए, मैं 3 कार्ड निकालूंगा, क्या आ रहा है आपके जीवन में अगर आप इनको स्वीकार करते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और ये भविष्य में देख रहे हैं आप। एक कार्ड और निकालूंगा, द वर्ल्ड। ठीक है,
आप इनको स्वीकार करते हो तो ये आपकी ऊर्जा लेकर के एक महत्वाकांक्षा करेंगे कि पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में, यानी जो चीजें हैं वो ये अपने हिसाब से देखेंगे। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स में रह जाओगे, आपकी ऊर्जा पर मैनिफेस्ट करके ये वर्ल्ड को देखेंगे, यानी कि महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस पूरी करेंगे अपनी, सिर्फ और सिर्फ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बहुत क्लियर है अपने कि इनको क्या करना है। आप अभी भी पेज की ऊर्जा में हैं, तो हो सकता है कि आप पेज की ऊर्जा में ही रह जाएं और ये आपके द्वारा आपको पीछे रख करके पूरी दुनिया को देखें, मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करें। ठीक है, आप पेज की ऊर्जा में है क्योंकि अभी आपने विजेता बनना सीखा है, इनको जीतना सीखा है, तो आप पेज की ऊर्जा में ही हैं क्योंकि आपने अपने लिए क्रिएट नहीं किया अभी तक कुछ भी नहीं। लेकिन ये हमेशा से आपके साथ चालाकियों के साथ जुड़े रहे हैं और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, एकदम क्लियर है। और ये आप देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और ये पेज है। आप ये हैं इस समय पेज की ऊर्जा में। ये हमेशा से शातिर थे और हमेशा से इसी ऊर्जा में रहे हैं, तो ये द वर्ल्ड इसकी तरफ देख रहे हैं। देखिए, देख आप भी रहे हैं लेकिन आपको टाइम लगेगा। अगर ये आ जाते हैं तो ये पहले पहुंचेंगे और मुझे नहीं लगता ये इनका ध्यान आपकी तरफ है भी, किसी भी तरह नहीं है। ये पूरी तरह से इस ऊर्जा की तरफ देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं। कोई प्रेम नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा। अब मैं देखता हूं कि यदि आप इनको स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा। आर्कएंजल माइकल, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो, यदि मेरे कलेक्टिव स्वीकार नहीं करते हैं इनको, उस दशा में क्या होगा। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स, गिव मी 3 कार्ड्स। ओके, ओके, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप इनको स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये इस ऊर्जा में चले जाएंगे जो आपको बांध रखा था। ये इस ऊर्जा में चले जाएंगे और इनकी ये ऐसे खड़े रह जाएंगे आपको देखते हुए। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, आपको बांध कर रखना चाह रहे थे, जो कि आप किंग ऑफ वांड्स की ऊर्जा में आ जाएंगे और अपने आप को आजाद करा लेंगे इस जकड़न से। देख रहे हैं पीछे शेर है, आपको सपोर्ट है डिवाइन का, कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट है। आप यहां से निकल करके, इस ऊर्जा से निकल करके, देखिए यहां पर जेंडर चेंज हुआ है, आप समझ रहे हैं। ये एक महिला है और ये एक पुरुष है, ठीक है। जब महिला पुरुष की एनर्जी में चेंज करती है तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस बात की गहराई को समझिएगा। अभी आप एक महिला हैं तो आपको जकड़ा हुआ महसूस हो रहा है ना। फेमिनाइन एनर्जी को जकड़ के रखा जाता है, कोशिश की जाती है कि वो एक रेस्ट्रिक्शन में रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर फेमिनाइन को, जो पुरुष भी फेमिनाइन होते हैं, बहुत ही नर्चरिंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। कोई पुरुष बहुत कोमल होते हैं, कई पुरुष कोमल मतलब इमोशनल, किसी का बुरा नहीं चाहते, बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, बहुत वो गिवर होते हैं, वो देने वाले होते हैं। वो जब प्रेम करते हैं तो बिल्कुल एक महिला की तरह प्रेम करते हैं वो। लेकिन दुर्भाग्य से उनको एक जो महिला मिलती है वो चालाक मिलती है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, ऐसा होता है। और जो महिलाएं होती हैं वो जो फेमिनिन एनर्जी में होती हैं, उनको इस तरह से ट्रैप किया जाता है। ऐसे पुरुषों को भी ट्रैप किया जाता है जो नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, गिवर होते हैं।
उनको इस तरह से ट्रैप किया जाता है, और लेकिन वो जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो इस ऊर्जा में आ जाते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा में आ जाते हैं, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड, आपके पास मशाल है ईश्वर की दी हुई, आपके पास शक्ति है ईश्वर की दी हुई, और आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। जिस तरह से ये आदमी खड़ा है ना, पूरे आत्मविश्वास के साथ, एक एक आत्मविश्वास है इसके अंदर, आप देखेंगे इसकी आंखों में वो जज्बा है कुछ भी कर जाने का। तो वो फ्री होंगे आप और इस ऊर्जा में आएंगे, और तब आपके हर्ट से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्रेक थ्रू आएगा। ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा आपके साथ, और आप सफल होंगे अपनी हर इच्छा में। ये बंधन आपका कट जाएगा जब आप स्वीकार नहीं करेंगे। इस ऊर्जा में आप आएंगे। जेंडर चेंज होने का मतलब यही है कि आप अगर आप अपने आप को बेबस मानते हैं तो आप बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपके हाथ में मशाल आ जाएगी, जहां जिन रास्तों में अंधेरा है वो वहां आपको दिखाई देने लगेगा। आपके पीछे डिवाइन की प्रोटेक्शन है, देखिए शेर है, और फिर आपके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा, और फिर आपकी जो इच्छाएं हैं वो उस दिशा में आप काम कर पाओगे। आप अपने दिल की सुन पाओगे, आप खुद को समझ पाओगे, क्योंकि ये लोग आपको नहीं समझने देंगे। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे लगता है कि जो मैं आपको बताना चाहता था वो बताने में शायद मैं सफल हुआ हूँगा। मुझे आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या समझा, क्योंकि समय की कमी और व्यस्तता के चलते मैं रीडिंग नहीं बना पा रहा हूँ। मुझे 2 रीडिंग एटलीस्ट बनानी होती हैं, लेकिन मैं एक ही बना पा रहा हूँ। कुछ समस्याएं हैं, जैसे ही वो दूर हो जाएंगी मैं शुरू कर दूंगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि किन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके जो पुराने साथी हैं वो वापस आ रहे हैं, पुराने लोग उनके जीवन में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मंसूबे हैं वो यही थे कि आपकी ऊर्जा को चुरा करके कुछ ना कुछ वो बना रहे थे अब तक। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा में आएं, अपने आप को बदलें, और इस ऊर्जा को समझें कि ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। ईश्वर से जुड़ें और फिर आप आगे बढ़ें। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए खड़े होना। इस दुनिया में सबका अधिकार है। एक जानवर भी खड़ा हो जाता है जब उसको बहुत ज्यादा मारा जाता है। तो एक चींटी भी होती है ना, वो अपना भरसक प्रयास करके काट लेती है व्यक्ति को जब उसको तकलीफ होती है, स्टैंड लेती है वो, भले ही उसको कुचल दिया जाए। उसको मालूम होता है कि ये शरीर बहुत बड़ा है व्यक्ति का और मैं काट के भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक टीस तो वो दे ही देती है, दांत मार देती है। इतनी हिम्मत लाइए, आप तो इंसान हैं। अपने लिए खड़े होना सीखिए। भावनात्मक रूप से काट दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके साथ वो कीजिए जो वो आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने अंदर तो हिम्मत लाइए, खड़े होइए, अपनी आत्मा को समझिए, अपने आप को समझिए। कॉर्ड कटिंग कीजिए, इमोशनली दूर करिए, और अगर वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो उनको उनकी जगह दिखा दीजिए कि इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है, मुझसे दूर रहो, अपनी ऊर्जा मत दीजिए। बस मैं यही कहूँगा, मत दीजिए, क्योंकि आपको बार बार हर्ट किया गया है, परेशान किया गया है। मत कीजिए ऐसा। थोड़े दिन दूर रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा, रीडिंग समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।